ये वेद ज्ञान निरंतर चलता ही है। दो में भेद तो सब जीव करते ही है, सुख और दुख के बीच में। अब भेद ज्ञान, सुख का उपाय क्या, दुख का उपाय क्या, ये रहता है। सुख चाहते हैं तो सुख का उपाय चाहिए, दुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, दुख निवृत्ति का उपाय चाहिए। तो सुख के लिए साधन कौन, दुख के साधन कौन? तो सुख के साधन को ग्रहण करें, दुख के साधन को छोड़ें, ऐसे ही मोक्ष मार्ग बनता है। तो एक और हमारा शरीर है जिसमें हम मैं पने की अनुभूति होती है। वो भले आभ्यंतर शरीर है, अमूर्त शरीर है, पर शरीर रूप से हमको अनुभव में आता है। और इसके अलावा अनंत पदार्थ हैं जो हमारे नहीं हैं, पर हैं। जो पर है उससे सुख नहीं मिलेगा, पराधीन सपने और सुख नहीं। स्व है वो स्वाधीन है, उससे सुख मिलेगा। तो वेद विज्ञान क्या किया कि एक और हमारा अमूर्त शरीर है, दूसरे और अनंत पदार्थ है। तो कंपटीशन में, हमारे कंपटीशन में अनंत पदार्थ हैं। एक अपने शरीर को जो अमूर्त है उसको तो ग्रहण करना है, अपनाना है, तो बाकी सब पदार्थों को ऊपर जानकर छोड़ना है। दुख का कारण सारे पर पदार्थ हुए, उनका ग्रहण करना हुआ, उनसे सुख नहीं मिलेगा। पर से सुख नहीं मिलता है तो पर को छोड़ना है। और आप सुख स्वभावी होने से अपने से सुख मिलता है तो अपने शरीर को ग्रहण करना है। अमूर्त शरीर हमको अनुभव में आता है, बिना आँख खोले, बिना कान से सुने, क्योंकि उसमें रंग गंध वर्ण शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है। लेकिन सुख होने से वो सुख या दुख रूप से हमको अनुभव में आता है कि ये मैं सीट से पैरों तक हूँ, ये वस्तु अपनी है। तो पर पदार्थों को हमने हे कोटि में डाला, अपने शरीर को जो अमूर्त उसको उपादेय कोटि में डाला, सब पदार्थों से लक्ष्य हटाया और ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाए। अब अमूर्त शरीर के भी दो भाग हो गए। एक शरीर में किसी भाग में वेदना है, दर्द है, अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरे भाग में वेदना नहीं है तो अच्छा लग रहा है। फिर वेदना जो है वो पराधीन है, कोई कर्म के निमित्त से होती है, अन्यथा नहीं होती है। वो निरंतर नहीं रहती है, क्योंकि पराधीन है, पर का संयोग सदा नहीं रहता है। तो वेदना है, फिर वो पर की तरह पराधीन हो गई। पर तो प्रकृति पर है, पर वेदना है वो पर के निमित्त से होने से, पराधीन होने से वो भी पर के समान हो गई। पर इसको हम ये शब्द नहीं डाल करके गौण करेंगे, क्योंकि वह असल में हमारी पर्याय है। हमको हमारी पर्याय के लिए ये शब्द काम नहीं रहना, उसके लिए गौण शब्द काम में रहना। तो अनुभव में आ जाती है वो, तो उसको कैसे भगा तो नहीं सकते हैं। पर से तो दृष्टि फेर सकते हैं, वेदना से एकदम दृष्टि फेरना संभव शीघ्रता से नहीं होता है। तो उसको स्वभाव नहीं जाने, स्वभाव नहीं जानना मतलब अपने पर्याय होने पर भी अपने विभाव पर्याय, विभाव पर्याय को हमने मिटाना है, तो उसको गौण करना है, वो मिटेगी और सुख पर्याय रहेगी। तो अपने में भी फिर दो पर्याय की अवस्था है, वेदना की अवस्था है, सुख की अवस्था, दोनों अपनी ही अवस्था, उसको पर नहीं कर सकते, अपनी अवस्था है। लेकिन एक पराधीन है, कर्म के निमित्त से हुई है, मूर्त शरीर से या कर्मण शरीर के कारण से वेदना हुई है, तो वेदना पराधीन होने से, हमारी पर्याय होने पर भी गौण है, तो उसको ग्रहण करने से भी दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो एक स्थिति ऐसी है जैसे किसी भाग में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, वो हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है, उससे हमारी महिमा है। ये एक शुद्ध जीव का परिणाम है, जो जीव का शुद्ध परिणाम है। ये हमारी शुद्धता है, हमारी पवित्रता है, हमारी दिव्यता है, जिससे जीव को प्रभु संज्ञा, परमात्मा संज्ञा मिलती है। भगवान को क्या मिला? वेदना खत्म हो गई, एक सुख रह गया, तो भगवान कहलाते हैं। हमको भी है कि वेदना की जगह हम सुख की स्थिति को अनुभव में लें तो वो सुख बढ़ेगा, और सुख बढ़ने के साथ वेदना मिटेगी। मतलब वेदना की जरूरी है कि जिस भाग में वेदना हो, हमारी वहाँ स्थिति हो तो अनुभव में आएगी, हमारी स्थिति वहाँ नहीं हो तो अनुभव में नहीं आएगी।
अनुभव के लिए ज़रूरी है कि उस भाव में हमारी स्थिति हो। जैसे परलक्ष्य होता है तो शरीर में वेदना, आराम प्रकट होकर अनुभव में नहीं आता है। शरीर में वेदना या आराम की स्थिति तभी अनुभव में आती है जब हमारा उस भाग पर लक्ष्य हो। पर में लक्ष्य हो तो शरीर में सुख दुःख की वेदना अनुभव में नहीं आती। नींद में भी हमारा शरीर का सुख दुःख अनुभव में नहीं होता है, क्योंकि पर पदार्थ उपयोग के विषय अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते हैं। माने वो सामने नहीं है, लेकिन कल्पना से वो पर पदार्थ खड़े हो जाते हैं। अपना शरीर खड़ा नहीं होता है नींद में, तो शरीर में सुख दुःख का अनुभव नहीं होता है। अब जागृति में हो सकता है। जागृति में पर लक्ष्य में हम नहीं कर सकते हैं कि शरीर में वेदना या आराम है, लक्ष्य ही नहीं है तो उसका अनुभव कैसे होगा? हम अपने शरीर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। ये पर का लक्ष्य है तो मैं स्वस्थ हूँ, अस्वस्थ हूँ, ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते। और ये कह सकते हैं कि हम बाहर का काम कर रहे हैं तो वेदना नहीं होगी तभी कर पा रहे हैं। तो वेदना तो होती तब है जब शरीर के उस भाग पर हमारा लक्ष्य हो, तभी वेदना या सुख अनुभव में आता है। तो फिर वेदना होती तो लक्ष्य आ जाता है, लक्ष्य तो होना चाहिए। बिना लक्ष्य के शरीर में वेदना या आराम की स्थिति अनुभव में नहीं आती है, तो नियम है। तो हमको पर का लक्ष्य छोड़ना है तो अपने शरीर के लक्ष्य में हम आते हैं। हम आते हैं तो क्षेत्र तो सिर से पाँव तक यहीं आते हैं, इसके बाहर आए तो पर में आए। पर को तो हमने छोड़ना है कि उसको हमने ले जाना है। स्व को उपादेय जाना है तो उपादेय पर आए, अपने शरीर पर आए। शरीर तो उपादेय कोटि में है, कोटि में नहीं है। अब उपादेय कोटि में दो भेद करती है। वेदना की स्थिति है वो परिनिमित्त जान करके उसको पर की तरह ये तो नहीं कहेंगे, उसको गौण करेंगे। गौण करेंगे पर इसको लक्ष्य में ले लेंगे। यह अन्य पदार्थ की तरह पर नहीं है, ये हमारी अवस्था है। ऐसा नहीं कि सब मूर्त शरीर में दर्द हो रहा है, अरे हमारे अमूर्त शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे में ही हो रहा है और उसका हमको अनुभव हो रहा है। दूसरे के शरीर में दर्द हो वो हमको अनुभव में नहीं आता है, हमारे शरीर में दर्द हमको अनुभव में आता है। तो वो हमारी पर्याय होने से उसको ही कोटि में हम नहीं डालेंगे। पर अनुभव के लिए सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति का अनुभव करने से सुख होगा। तो दुःख की स्थिति को अपनी जानकर भी उसको एक कोटि में नहीं डालकर गौण कोटि में डालना है। उसकी उपेक्षा करते हैं, गौण की उपेक्षा की जाती है और पर से विमुख हो जाते हैं। विमुख हो जाते हैं माने उसको पराई जानकर छोड़ ही देते हैं, उसकी बात ही नहीं करना चाहते। उस दुःख को तो छोड़ना चाहते हैं, पर तो आवे जावे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो उससे सुख का वास्तव में सीधा कोई संबंध नहीं है। अपने में आ गए तो पर कहीं भी आवे जावे हमारी चाहिए हमारी क्या। पर जब हम अपने में हैं तो पर की ओर जब नज़र ही नहीं है तो इतने लोगों का संबंध छूट गया पिछले जन्मों का, वो कहीं क्या जी रहे हैं, मर रहे हैं, हमारे क्या पता लगता है और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो जगत के प्राणी जिए मरे पुद्गल आए जावें, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एकदम एक कोटि में डालकर आज नहीं तो कल छूटने ही वाले हैं तो उनको तो ध्यान में लेना ही नहीं है। एक कोटि में डालकर उधर देखना ही नहीं। जगत के पदार्थों को अपने शरीर के अलावा और की तो बात ही नहीं करना। बात करोगे तो संसार में रहोगे, मोक्ष मार्ग में नहीं होंगे, मोक्ष में नहीं होंगे। पर को तो ज्ञान में लेना ही नहीं है। संसार से पार होना तो पहला स्टेप है कि पर पदार्थों को ज्ञान में नहीं लेना, उनको जानना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। कोई पर हो भले से। व्यवहार में तो कितने पदार्थ को अपना मान करके उनके ज्ञान में लेते हैं, लेकिन उससे संसार ही फलता है, मोक्ष मार्ग नहीं फलता है। तो कर्म की निजरा नहीं होती है, बंदे बंदे ही फलता है। तो पर को तो हमने एक कोटि में डालना, उपेक्षा कोटि नहीं डालेंगे, उसको एक कोटि में डालेंगे। और अपने भीतर अपनी पर्याय के प्रति हम ऐसे एक कोटि में नहीं डालेंगे। अपने को कौन एक कोटि में डालता है? तो अपनी पर्याय को हम एक कोटि में नहीं डालकर गौण कोटि में डालेंगे, उपेक्षा करेंगे। पर से तो बिल्कुल न्यारे पड़ेंगे, अपनी पर्याय के साथ अपने साथ न्यारे कैसे पड़ेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, गौण करेंगे, भाई उसके अनुभव में नहीं ठहरेंगे। और भी अनेक भागों में आराम की स्थिति है। सीधे पकड़ में नहीं आए तो जैसे कहा वर्षा जी ने भी, अंगुलियों का सहारा लो, हथेली का सहारा लो, जरा हथेली से फिरा करके अंगुलियां फिरा के देख लो कि कहीं आराम आराम है कि नहीं। तो पता लगेगा यार बहुत भागों में आराम में खबर ही नहीं थी, ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा था। मतलब हथेली को अपने विभिन्न भागों पर फैलाया तो बहुत जगह तकलीफ भी नहीं, एकदम बढ़िया है। भाई ये बढ़िया है ना भाई, इसी को आपने फील करना। ये बढ़िया पुद्गल का नहीं है, ये बढ़िया हमारा स्वरूप है। ये किसी पुद्गल ने नहीं दी है, किसी अन्य के कारण से नहीं है, यह हमारा स्वयं की निधि है, ये अपनी निधि है।
जिसको हम भोगने का अधिकार है, भोग सकते हैं। इसमें किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं हो सकता है। इसको भोगना ये हुआ कि अपनी पवित्रता को, अपने वास्तविक स्वरूप को हम भोग रहे हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप सुख है, हम सुख स्वभावी हैं, तो वास्तविक स्वरूप जो सुख है, सुख स्वभाव है, उसका सुख व्यक्त है। तो ये हम तो स्वरूप से देव हैं, परमात्मा है, तो हमारा सुख भी देवत्व को प्राप्त होता है। हम देव हैं, तो हमारी सुखरूप अवस्था वो हमारा देवत्व है, प्रभुत्व है, ऐश्वर्य है, हमारी निधि है, हमारा खजाना है। तो उसको हम अनुभव में लेते हैं, तो उससे पर से छूट गए, वेदना से भी छूट गए। वेदना तब अनुभव में आती है जब वेदना के भाग पर हमारी उपस्थिति हो। पर से छूटे तो राग द्वेष मोह से छूट गए, बंधन छूट गए। वेदना की तरफ छूटे तो वेदना से छूट गए। अब सुख की स्थिति पर आ गए तो सुख का अनुभव होने लग गया। परमात्मा को सुख का अनुभव होता है, हमको भी सुख का अनुभव होने लग गया, तो हम परमात्मा समान हुए। ये मोक्ष मार्ग बना। तो मोक्ष मार्ग, मोक्ष का एकत्व है, मन एकपना है। बस ये है कि यहाँ सुख की अपूर्णता है, भगवान को पूर्णता है। एक ही तरह हो, भगवान भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, हम भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान के साथ हमारी समानता हो गई, हम भी उसमें परमात्मा समान हो गए। जो परमात्मा समान हुआ तो परमात्मा भी हो जाएगा। परमात्मा हो जाएगा तो अनंत काल के लिए दुख से छूट जाएगा, अनंत काल दुख नहीं होगा। ये सुख का अनुभव जो हम करते हैं, शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करते हैं, चाहे हथेली पर आकर करते हैं या सीधे करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं जो हमारी खुद की निधि है, हमारा खुद का खजाना है। खुद के खजाने के भोग में, खुद की कमाई भोगने में बड़ा अच्छा लगता है। मांग कर खाने में सुख नहीं लगता है, खुद की कमाई खाने में सुख लगता है। तो हम खुद की कमाई खाते हैं, खुद का सुख भोगते हैं। धन तो हमारा है ही नहीं, उसको अब मेरा धन है तो कहना व्यवहार की भाषा है। वो धन तो किसी का हुआ ही नहीं है वास्तव में। धन पुद्गल का ही है, उसका स्वामी पुद्गल ही है, उसकी अवस्था पुद्गल को ही मिलती है, हमको जड़ता नहीं मिलती है। उनका का रंग गंध स्पर्श रस पुद्गल को ही मिलता है, हमको नहीं मिलता है। हमको सदा ही अपनी अवस्था मिलती है, चाहे इंद्रिय ज्ञान की अवस्था मिले, चाहे राग द्वेष की मिले, चाहे सुख दुख की मिले, वो हमारी अवस्था है। राग द्वेष तो एक में जाते हो, पर में जाते हो तब खड़े होते हैं। उस राग द्वेष की तो बात ही नहीं करनी, पर को ही कोटि में डाल के उपेक्षा कर दी, पर से मुख हो गए, तो राग द्वेष मोह तो नहीं हुए। मूल अपराध तो खत्म हो गया, मूल कष्ट तो खत्म हो गया। अब अपने उपाधिभूत अपने शरीर पर आ गए, तो शरीर में दो बातें खड़ी हो गई। किसी भाग में वेदना है, किसी भाग में अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। माने वेदना नहीं है सामान्य, लेकिन आप जब वाकई वहाँ ठहरते हो या हथेलियों का सहारा लेकर के महसूस करते हो, तो आपको अच्छा लगने भी लगता है, एकदम बढ़िया लगता है, सुखानुभूति होती है। वही आत्मा का अनुभव है, हमारा खुद का अनुभव है, हमारा खुद का स्वरूप है। ये सुख जो है, जो प्रकट होता है, ये एक ऐसी चेष्टा है जो ईमानदारी की चेष्टा है। इसमें कोई बेईमानी नहीं, किसी पर का ग्रहण नहीं है। ये अचोरी है, ऐसे माने में ये ब्रह्मचर्य है या परिग्रह है, ये वितराग परिणाम उनसे अहिंसा है। ये सत्य है हमारा, यही सत्य है। ये जो महाव्रत है इसी में फलते हैं। समिति उक्ति जो भी कुछ है, वो इसी शारीरिक सुख की स्थिति का अनुभव करने में फलते हैं। उसी के नाम अनेक है, यही सट आवश्यक नाम दे दो, प्रतिक्रमण आदि आलोचना प्रत्येक सब इसी को नाम दे दो। शरीर में सुख की स्थिति को आप अनुभव में लेते हो, क्योंकि वह आपकी अपनी नीति है, अपना स्वरूप है। आप सुख स्वभावी हो, सुख परिणाम है, वो आपका अपना परिणाम है, आपके अपने परिणमन से है, उसी से आपकी महिमा है। परमात्मा को सुख का अनुभव होता है, सुख चाहते तो सुख मिल गया। हम भी सुख चाहते हैं, हम भी दुख नहीं चाहते हैं, तो भेद विज्ञान सब जीवों को रहता ही है। उपाय मालूम नहीं, दुख कोई नहीं चाहता है, सुख सब चाहते हैं, सुख कैसे मिले उपाय मालूम नहीं है, क्योंकि उनको भेद विज्ञान नहीं है, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है। ये तो मूल भेद विज्ञान चाहिए, स्वपर का विवेक तो पहले नंबर पे चाहिए। अब पर से हटे, अब स्व को पहचाने। स्व क्या है, जो अनुभव में आता है, एक दिखने में आता है, दो चीजें मिली हुई है। दिखने वाला शरीर मेरा नहीं है, अपने क्षेत्र में तो आ गए, लेकिन वहाँ दो है, तो मूल शरीर को भी पर में डाला,
वो ऐसा पड़ तो नहीं है जैसे बाहर के पदार्थ, इससे हम थोड़ा प्रभावित ज़्यादा होते हैं, बाहर के पदार्थों से कम प्रभावित होते हैं। बाहर का पदार्थ एक अपने साथ बंधा हुआ मूर्त पदार्थ पर, और इससे हम वो निकट का संश्लिष्ट संबंध है, इससे ज़्यादा प्रभावित। बाहर का पदार्थ व्यक्ति जाता हो तो हम साथ में नहीं जाते, और मूर्त शरीर को खींचे तो हम जाते हैं। दूसरे शरीर को काटो तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमारे मूर्त शरीर को काटो तो हमारा फर्क पड़ता है। तो मूर्त शरीर में कथनचित स्वपना हो जाता है, जैसे कोई अपने जो है इसको काटो तो हमको हमारे हम भी कट जाते हैं साथ में। तो इस ये पति पत्नी का एकत्व होता था, एक परिवार कहलाता है, क्योंकि विवाह हो गया, एक संबंध बना लिया है, तो एक को पीड़ा होती है, दूसरे को अपने आप पीड़ा हो जाती है। वो तो दूर के मोह के कारण से होता है। यहाँ तो खरी-खरी हो जाता है, शरीर को काटो तो हमको पीड़ा होती है, शरीर को जलाओ तो हमको जलन होती है, शरीर में ग्लूकोज़ दिया तो हमको एनर्जी लगती है, शरीर का भोजन दो तो एनर्जी लगती है, भोजन नहीं लो तो कमज़ोरी लगती है। इसके साथ कोई हमारा निकट का संबंध है, तो भी इसका अनुभव नहीं, उस मूर्त का हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे बाह्य पदार्थ का अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसका भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसको तो जान सकते हैं। या अन्य बाह्य पदार्थों को रंग काला गोरा जान लेते हैं, लाल पीला जान लेते हैं। से मूर्त शरीर में भी लाल पीला काला हो तो इनको भी जान लेते हैं, और ये बंधा हुआ है, तो इसको भी पहले तो पर जो भिन्न क्षेत्र में पड़ा है, बंधा हुआ नहीं, उसको पर तो एक अत्यंत, उसको तो अत्यंत ही जानना है। ये बंधा हुआ मूर्त शरीर को सर्वथा ही नहीं जानना, अभी इससे भी काम बनेगा, काम चलेगा, खाना पीना पहनना सब इससे चलता, सब कुछ इससे होता है। तो मूर्त से वो अत्यंत है, बाहर का पदार्थ प्राप्त मूर्त से वो हे हो गया, वो अत्यंत हे हो गया, ये फिर वेद विज्ञान हो गया। तो मूर्त शरीर में फिर हम अपना अभ्यंतर शरीर लाया तो ये बाहर हो गया, इसको छोड़ देना है। फिर अमूर्त शरीर में फिर 2 अवस्थाएँ पैदा हुई, लक्ष्य नहीं है तो राग द्वेष तो हुए नहीं, मोह तो हुए नहीं, वेदना आराम की 2 स्थिति पैदा हुई। तो वेदना के स्थल में तो कौन रहना चाहता है, उससे वेदना ही मिलेगी। कहीं कहीं फोड़ा है, उसको आप हाथ लगाओगे तो तकलीफ ही होगी, छूओगे तो तकलीफ ही होगी, काहे को छूना भैया उसको, फोड़े के भाग को तो छूना ही नहीं। जो सेंसिटिव एरियाज़ है उसको तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। वहाँ जहाँ सेंसिटिव कम है, नहीं है, उस भाग को ज़रा आप हाथ लगा के छू कर देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जहाँ भी हाथ हथेलियों का इशारा लेते हैं तो रोगग्रस्त एरिया ज़रा सावधानी बरतें, उस भाग को छोड़ ही दें। जहाँ वेदना नहीं है उस भाग को हम सीधे महसूस करें या हथेलियों से महसूस करें। किसी भाग को हिला-डुला कर के भी देख लेते हैं, आराम है कि तकलीफ है। जैसे भी हो, हमें ये पता ज़रूर करना है कि कौन-सा भाग निरोग है या तकलीफ नहीं है। उस भाग को हम अनुभव में लेंगे तो तकलीफ नहीं है तो माने अच्छा है, तो हमको अच्छा अनुभव होगा, और ये अच्छा अनुभव जो होता है वो पराधीन नहीं है, वो हमारा खुद का स्वरूप है। हम उससे बने हुए हैं, इसलिए मिठास से बनी है, ऐसे हम सुख से बने पदार्थ हैं। तो सुख से बने पदार्थ का सुख अनुभव में लेते हैं तो हमने हमारी निधि को भोगा। ये एक ईमानदारी का काम हुआ। इसमें किसी का एहसान नहीं, किसी की कृपा नहीं, किसी का संबंध नहीं, किसी का लेना-देना नहीं, ना ऊदू का लेना, ना मादू का देना, सदा सुखी रहना। इसमें केवल अपना ही मामला है, किसी का एहसान करना नहीं, किसी से एहसान लेना नहीं, अत्यंत स्वाधीन परिणाम। इसमें किसी को हाथ जोड़ना नहीं, किसी से हाथ जुड़वाना नहीं, केवल अकेले हम उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, जो भगवान जिस सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख का हम अनुभव करते हैं। यहाँ इस अनुभव में आने लगते हैं तो ये मोक्ष मार्ग हो गया। इसमें कितना सारा हमने वेद विज्ञान किया, वो सब वेद विज्ञान करने से हम इस तक पहुँचे हैं। अब यहाँ भेद विज्ञान का विकल्प नहीं है, एक निर्विकल्प सुख के अनुभव की स्थिति है, इसको ही बढ़ाना है। अब ये इतना जो भेद विज्ञान है, ये कितना ही विकल्पात्मक होता है, हमको करना पड़ता है, इसको स्वाध्याय कहते हैं। ये स्वाध्याय भी हमको आवश्यक हो जाता है कब, जब अनुभव से छूट जाते हैं, इसको परम तप कहते हैं। तो जब भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बाहर रहते हैं, तो ये चिंतन हम वेद विज्ञान का करते हैं, वो मदद करता है। उस बाहर के व्यवसाय को हम यथासंभव शीघ्र छोड़ देते हैं, उसमें रुकते नहीं। ज़रूरी करके उसको करके फिर आप वापस अपने शरीर पे आ जाते हैं। शरीर पे आकर के फिर वेदना के स्थल पर को छोड़ देते हैं, सुख के स्थल को ग्रहण करते हैं, उसमें ठहरने का प्रयत्न करते हैं, उसी का संस्कार डालते हैं। उससे स्वास्थ्य उत्तरोत्तर हमारा अच्छा होता जाता है।
हम जीवन यापन सुख से जी पाएँगे और अगले भाव में भी हमको स्वस्थ शरीर मिलेगा, हमको संस्कार अपने अनुभव का रहेगा, तो उसमें गति होती रहेगी और तीव्र कर्म का बंध नहीं होने से, पाप प्रकृति पुण्य बदलने से बाहर हमको इस जीवन में भी अनुकूल संयोग मिलेंगे, आगे भाव में भी अनुकूल संयोग मिलेंगे। अन्यथा तो सब बहुत सारा धर्म भी पढ़ लो, बहुत सारे धर्म क्रियाएँ भी ले लो, तो पाप का कर्म की प्रवृत्ति का उदय आता, बीमार पड़ जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है और हम मर जाते हैं, संस्कार लेके भी नहीं जाते हैं, तो अगला जन्म कहाँ होगा, या कर्म ले जाना वो ले जाएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और ये अनुभव का प्रयत्न करते हैं तो कर्म हमारे बस में आ जाता है। अब वो हमको नरक में ले जाएगा, त्रिंच में ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कर्म की स्थिति बलवान बनती नहीं है। तो एक पुण्य प्रकृतियाँ बनती है, जो कि हमको उत्तम शरीर देती है, उत्तम गति देती है, उत्तम आयु देती है, सब कुछ अच्छा होता है। एक एक अनुष्ठान करने से वेद विज्ञान करके फिर एक शरीर में जो सुख की स्थिति जो हमारी स्वाभाविक है, उसको ही हम बार-बार भोगने का प्रयत्न करते हैं। सीधे भोग लेते हैं या तेलों का सहारा लेकर थोड़ा बदन को हिला-डुला कर देख लेते हैं, अभी तकलीफ नहीं, आराम नहीं है, तो उन भागों को हम अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं। सुख को भोगने से ही सुख बढ़ता है, दुःख भोगने से सुख नहीं बढ़ता है। सुख चाहिए, सुख भोगो, भाई दुःख काहे को भोगना, पर सुख में फिर भेद ज्ञान करना है। परलक्ष्य में होने वाला विषय सुख है, वो तो पराधीन है, परलक्ष्य को तो पर को तुमने एक कोटि में डाल दिया, तो पर के लक्ष्य होने वाला विषय सुख भी एक कोटि में चला गया। उपादेय कोटि में नहीं रहा, एक को तो छोड़ना ही है। अब उपादेय के अंदर भेद विज्ञान करना था, उपादेय कोटि में भी भेद विज्ञान भी एक अत्यंत हेय है, एक मूढ़ शरीर है, वो हेय तो अत्यंत हेय नहीं है। तो बाहर के पदार्थों में भी मूढ़ शरीर के अलावा पदार्थों में भी पति-पत्नी है, भाई-बहन है, पुत्र-पुत्री है, इनको अत्यंत हेय कोटि में नहीं डाल सकते, हेय कोटि में तो है। तो वो मूढ़ शरीर अपना है, उसकी अपेक्षा तो ज़्यादा हेय कोटि में। पहले तो जो पदार्थ जिनके साथ हमारा खून का रिश्ता भी नहीं, हमारा कोई लेना-देना भी नहीं, कोई व्यवहार भी नहीं, वो तो अत्यंत कोटि में चले गए। फिर हमारे मित्र हैं, हमारे परिजन हैं, वो इतने हेय नहीं है। फिर हमारा मूढ़ शरीर वो और उतना उतना हेय नहीं है। फिर हमारा अमूर्त शरीर वो उपादेय है। अमूर्त शरीर है, वो सुख-दुःख की अवस्था के साथ में है, तो दुःख की अवस्था को हमने गौण करना है, सुख की अवस्था को मुख्य करना है, उसको बार-बार अनुभव करना है। इस प्रकार ये वेद विज्ञान चलता है। जैन शासन में ये सब कथन है भी, अपनी मन मर्जी की बातें नहीं है। सब ये जैन शासन में, जैन शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन लोग इस वेद विज्ञान तक नहीं पहुँचते हैं, तो जिनागम का पूरा लाभ नहीं लेते हैं, क्रियाकांड में उलझ के रह जाते हैं, थोड़ा क्रियाकांड करते हैं, थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ लेते हैं। जब तक वेद विज्ञान में प्रवीण नहीं होते हैं, तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हम वेद विज्ञान में कुशल बने, प्रवीण बने, अच्छी तरह वेद विज्ञान करें और अंततोगत्वा फिर अपने शारीरिक सुख की अवस्था को पहचान कर उसको ही बार-बार भोग कर सुखी रहें। समय हो गया, ये बात करके मैं अपनी समाप्त करता हूँ।